एक साल तक सोना नहीं खरीदना है, वर्क फ्रॉम होम की तैयारी करनी है, और भी बहुत कुछ कह गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बात कर रहे हैं हम कल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के एक जनसभा में संबोधित करते हुए जनसभा को बहुत सारी बातें कही है। मुख्य बातें क्या है वो मोटे रूप से पहले सुन लीजिए। पेट्रोल डीजल और ईंधन की बचत, वर्क फ्रॉम होम, सोना न खरीदने की अपील, स्वदेशी और राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति। यानी कि ऐसी ऐसी बातें कह दी जिससे लोगों को लगने लगा है कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। वर्क फ्रॉम होम की आदत क्यों डाल ले, क्या हम घर से काम करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल पर बचत क्यों करें, क्या हमें बाहर नहीं जाना है। स्वदेशी क्यों बने, क्या हमारे देश पर कोई बात आने वाली है। सोना क्यों न खरीदे, क्योंकि हमें पैसे की बचत करनी है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले कि क्या कुछ चल रहा है, क्यों ऐसा वो कह रहे हैं और इससे किसको नुकसान है और किसको फायदा है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि एक आपके आने पर और प्रधानमंत्री अगर ये स्टेटमेंट दे दे कि आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी को लेकर अंधभक्त है वो, जो नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर अंधभक्त है वो, और जो लोग फेवर में है उनके, वो एक बार में इस चीज को बिलीव कर लेंगे। जो व्यक्ति अगर कल की जगह आज सोना खरीदने जा रहा था वो रुक जाएगा। जो व्यक्ति कल की जगह आज कोई जॉब ज्वाइन करने वाला था वो रुक जाएगा कि भाई वर्क फ्रॉम होम ढूंढेंगे। और भी कई ऐसी बातें हैं, जो व्यक्ति अगर बाहर जाने वाला था तो वो रुक जाएगा कि बाहर नहीं जाना है, क्या पता मैं वहां अटक जाऊं। इससे कितने लोगों को भी नुकसान हो, फर्क किसे पड़ रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, अपने हित की बात देखती है, अपने अलायंस बनाने की कोशिश करती है, अपनी रोटियां सेकती है। जनता से मतलब अगर होता तो शायद कुछ काम कर रहे होते, भाषणबाजी नहीं देते। अब ये बात केवल प्रधानमंत्री के लिए ही नहीं है, और भी कई ऐसी बातें हैं जो राजनीति में चलती रहती है। लेकिन मुख्य रूप से आज ये 5 ऐसी टॉपिक्स है जिन पर मना किया गया है, वो जान लीजिए आप। पेट्रोल डीजल और ईंधन की बचत, लोगों से अपील की पेट्रोल डीजल और रसोई गैस महान संयम है और उनका उपयोग करें, लेकिन बहुत ही लिमिट में करें। मेट्रो, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिकल वाहन अपनाने की और अनावश्यक यात्राओं को कम करने की सलाह दी। यानी कि आप जितना हो सके इलेक्ट्रिकल व्हीकल के डाइवर्जन में जाइए, पेट्रोल डीजल को कंज्यूम कम कीजिए, और जितना हो सके यात्राओं में जो फालतू वेस्ट किया जा रहा है उस पर भी नियंत्रण रखें। तो क्या उससे भी तो प्रभाव पड़ेगा। जो शोरूम, जो फैक्ट्रीज अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट में है पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की, तो उनका तो कितना लॉस हो जाएगा। ये बात कोई नहीं समझ रहा है। वर्क फ्रॉम होम, कोरोना काल की तरह फिर से वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा देने की अपील की। इससे ईंधन बचाने में मदद मिलेगी। यानी कि जितना हो रहा है बाहर, जो इस वक्त हमारे देश के बाहर चल रहा है, जो लड़ाइयां चल रही हैं, इससे प्रभाव पड़ रहा है फ्यूल्स पर। और फ्यूल क्योंकि कम आ रहा है तो सजेशन दिया गया है अपने हित के हिसाब से कि अगर आप ये चीज ज्यादा कंज्यूम करोगे तो रेट्स बढ़ेंगी तो इन चीजों में कमी भी दिखेगी। दूसरा ये है कि आप लोगों के पैसों पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स और इन सब का सहारा लो, ताकि आपको जाना नहीं पड़े। एक मीटिंग के लिए अगर 5 लोग भी जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा फ्यूल वेस्ट ही हो रहा है। तीसरी बात भैया ये कह दी कि शादियों में 1 साल तक सोना न खरीदे। सोने की खरीद विदेशी मुद्रा खर्च करती है, इसलिए संकट के समय इसे टालना चाहिए। अब झटका उन लोगों को लगा है जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं। किस चीज पर? सेलिंग वाले ज्वेलरी बिजनेस पर, कि हम अभी इन्वेस्ट करे हैं, जस्ट 1 महीने पहले हमने ज्वेलरी शॉप खोली है ये सोच करके अब हमारी कमाई होगी। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी ने कह दिया कि सोना नहीं खरीदना है, तो जनता मान चुकी है उस बात को, और एकदम से जो ज्वेलरी मार्केट है वो ठप पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ज्वेलर्स है उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन यही है कि भाई साहब क्या कह गए, हम तो आप पे बिलीव करते हैं, आप तो एक बार में हमारे कस्टमर्स को कह गए कि सोना मत खरीदो, हमारा मार्केट कैसे चलेगा। ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बड़ी ज्वेलरी दुकान लेकर बैठा है तो उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम होगा, लेकिन छोटी दुकानों में ये सब नहीं होता है। तो उनका जो भरण पोषण हो रहा है वो उस दुकान की वजह से हो रहा है। जहां पर अगर एक बड़ा नेता, बड़ा पॉलिटिशियन, या हम कहें खुद प्रधानमंत्री ये बात बोल दे कि नहीं करनी है खरीदारी, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम स्वदेशी और राष्ट्रीय हित की, तो लोकल प्रोडक्ट खरीदे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें, खाने के तेल का उपयोग भी कम करें, इससे स्वास्थ्य और विदेशी मुद्रा दोनों बचेंगे। रासायनिक खाद का कम उपयोग और प्राकृतिक खेती की और जाने की बात भी कही। यानी कि ऑर्गेनिकली जो चीजें आपको मिल रही है उनका कंजप्शन बढ़ाओ। ये जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं वो आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है उससे, और आपके जेब पर भी, यानी कि पैसे पर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा और नियंत्रण चाहिए, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो और आपको भी प्रॉफिट हो। फिर बात आती है राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की। इन छोटी छोटी बचतों को देशभक्ति बताया। हर नागरिक का योगदान जरूरी है ताकि भारत का इस वैश्विक संकट से निपटारा रहे। मतलब
दिक्कत ना हो कुछ। कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि वो चीजें कही है मोदी जी ने जिनसे कि आपका उनका फेवर हो और थोड़ी दिक्कत जो आएगी अगर वैश्विक स्तर पे कुछ तो वो ना आए। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर बताइएगा कमेंट में।